हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम एमसीक्यू पार्ट 5 कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। चलिए चलते हैं, देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की योजना शुरू की गई तो कौन से ईयर में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो प्रोग्राम था वो स्टार्ट किया गया? 1987, 1985, 1986, 1984। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना जो है वो स्टार्ट की गई थी 1986 में। अच्छा, 1986 में ही हमारी एजुकेशनल पॉलिसी जो थी, न्यू एजुकेशनल पॉलिसी, वो भी आई थी और उसी में शिक्षा से संबंधी बहुत सारे काम बताए गए थे कि हमें प्राइमरी एजुकेशन को इम्प्रूव करना है, बच्चों को जो एडमिशन रेट है उसको इंक्रीज़ करना है और बहुत सारी बातें कही गई थी। और तभी उसी समय मतलब 1986 में ही काफ़ी सारी योजनाएं स्टार्ट हुई थी। उन्हीं में से एक है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, जो कि प्राथमिक शिक्षा में जो भी कमियां हैं या फिर जो पाठ्य सहगामी चीज़ें हैं उन सब वस्तुओं को या चीज़ों को, टीचिंग लर्निंग मटेरियल को उपलब्ध कराना, ये ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के अंतर किया जाता था। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का उद्देश्य क्या था? पहला, कक्षा के सभी बोर्ड काले रंग के होने चाहिए, ये उद्देश्य था। या फिर कक्षा में ब्लैक बोर्ड का साफ होना, प्राथमिक विद्यालयों को न्यूनतम शिक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराना, या फिर सभी कक्षाओं को ब्लैक बोर्ड उपलब्ध कराना। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो बनाया गया था इसका मेन उद्देश्य क्या था? इसका मेन उद्देश्य था प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम शिक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराना। जो बेसिक चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें प्राथमिक विद्यालयों में उपलब्ध कराना। तो सिर्फ ब्लैक बोर्ड की बात नहीं की जा रही थी, जैसे हो गए बेंचेस, हो गए बुक्स, हो गए फ़ैन, हो गए और ऐसी ही बहुत सारी चीज़ें, मतलब रूम्स हो गए, टीचर हो गए, टॉयलेट्स, पेयजल, पानी की व्यवस्था, ये सारी जो बेसिक चीज़ें हैं एक प्राथमिक विद्यालय में होनी चाहिए, वो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का उद्देश्य था कि ये सारी जो बेसिक चीज़ें हैं प्राथमिक विद्यालयों में पहुंचाई जाए। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना को किस वर्ष में उच्च प्राथमिक कक्षाओं तक बढ़ाया गया? तो जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना थी, ये जो स्टार्टिंग में स्टार्ट हुई थी तो सिर्फ प्राथमिक विद्यालयों के लिए थी और बाद में इसका जो रिस्पांस था बहुत पॉजिटिव, बहुत अच्छा था और उसी की वजह से इसे उच्च प्राथमिक स्तर पर भी एक्सटेंड कर दिया गया इस प्रोग्राम को। और ये एक्सटेंड कब किया गया? ये किया गया 1992-93 में। ठीक है, ये प्रोग्राम को उच्च प्राथमिक स्तर पे एक्सटेंड 1992-93 में किया गया। सेवारत अध्यापकों का विस्तृत अभिविन्यास कार्यक्रम पी मोस्ट किस वर्ष में प्रारंभ किया गया था? तो हम पी मोस्ट की बात कर रहे हैं। पी मोस्ट, प्रोग्राम फॉर मास ओरिएंटेशन ऑफ स्कूल टीचर। स्कूल टीचर्स से इनका मतलब था प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक भी और माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक, दोनों की ही बातें की जा रही थी कि ये दोनों को ओरिएंटेशन प्रोग्राम दिया जाए और इसके अंदर जो शिक्षण की ट्रेनिंग दी जाती थी, कैसे आपको पढ़ाना है, कि चीज़ों का उपयोग कैसे करना है, टीएलएम का उपयोग कैसे करना, अच्छे से अच्छी शिक्षा आप बच्चों को कैसे दी जाए, आप दे सके, उसकी ट्रेनिंग दी जाती थी। तो ये प्रोग्राम जो पी मोस्ट है ये कब स्टार्ट किया गया था? 1984 में, 1985 में, 1986 या फिर 1988 में। तो ये प्रोग्राम जो पी मोस्ट है वो स्टार्ट हुआ था 1986 में। नेक्स्ट है, सेवारत अध्यापक शिक्षा का उद्देश्य है। जो सेवारत अध्यापक शिक्षा का उद्देश्य था अध्यापकों में गुणवत्ता लाना, नवीन शिक्षा परिवर्तनों से अवगत कराना,
नवीन ज्ञान का प्रचार प्रसार कराना या उपरोक्त सभी सेवारत मतलब ऑन ड्यूटी, जो ऑलरेडी जिनके पास नौकरी है और प्राथमिक स्कूल में जो टीचर पढ़ा रहे हैं उनकी ट्रेनिंग करना। ऑन सर्विस, ये जो जिनके पास काम ऑलरेडी है, इन सर्विस ट्रेनिंग जिसे कहा जाता है, जिनके पास नौकरियां हैं ऑलरेडी और गवर्नमेंट उनकी बीच बीच में ट्रेनिंग कराती है। तो वो ट्रेनिंग बीच बीच में क्यों कराती है? अध्यापकों की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए, या फिर जो नवीन शिक्षा में परिवर्तन हुए, चेंजेस आए हैं, उनसे रिलेटेड बातें बताने के लिए, या नवीन ज्ञान का प्रचार प्रसार करें। तो ये सभी चीज़ों के लिए करा जाता है। इसका आंसर है उपरोक्त सभी। जो इन सर्विस ट्रेनिंग होती है, सेवारत अध्यापक शिक्षा जो होती है, वो इसीलिए होती है जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो बढ़ाई जाए, प्लस जो नई नई चीज़ें आई हैं उनको टीचर्स को इंट्रोड्यूस कराया जाए। SOPT योजना का संबंध है। SOPT स्पेशल ओरिएंटेशन फॉर प्राइमरी टीचर, ये स्पेशली प्राइमरी टीचर्स के लिए था और इसका उद्देश्य क्या था? प्राथमिक शिक्षा से, माध्यमिक शिक्षा से, या शिक्षण प्रशिक्षण से, या बालिका शिक्षा से। तो जो स्पेशल ओरिएंटेशन फॉर प्राइमरी टीचर था, इसका संबंध था शिक्षण प्रशिक्षण से। तो ये प्राइमरी टीचर के प्रशिक्षण से इसका रिलेशन था। SOPT किस स्तर के अध्यापक हेतु संचालित किया गया था? तो SOPT नाम से ही आपको पता है, स्पेशल ओरिएंटेशन फॉर प्राइमरी टीचर। तो ये किस स्तर के अध्यापकों के लिए था? प्राथमिक के लिए, उच्च प्राथमिक, उच्च माध्यमिक या माध्यमिक? ये प्राथमिक स्कूलों के टीचर्स के लिए था। उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा परियोजना कब प्रारंभ की गई थी? 1992, 94, 93 या 1995 में? तो उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना 1993 में प्रारंभ की गई थी। बेसिक शिक्षा परियोजना किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए है? तो बेसिक शिक्षा परियोजना 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए। अच्छा, 0 से 6 वर्ष से बच्चों के लिए एक प्रोग्राम था जिसका नाम था ECCE, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ठीक है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, 6 से 12 वर्ष के बच्चों के लिए, या 8 से 12 वर्ष के बच्चों के लिए। तो ये प्रोग्राम जो चलाया गया था, बेसिक शिक्षा परियोजना, ये 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए चलाया गया था। किसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा का महाअधिकार पत्र कहा जाता है? तो किसका जो वो आया था घोषणा पत्र, उसको महाअधिकार पत्र कहा जाता है, शिक्षा का महाअधिकार पत्र। चार्ल्स वुड का जो पत्र आया था उसे लॉर्ड कर्जन का, या लॉर्ड मैकाले, या लॉर्ड ऑकलैंड। लॉर्ड ऑकलैंड ने इतना कुछ अच्छा काम नहीं किया था, उन्होंने जो लॉर्ड मैकाले का जो काम किया गया था उसी को फॉरवर्ड किया था। और लॉर्ड मैकाले ने खुद ने जो भी काम किया था वो भारतीय पक्ष में तो था नहीं, नेगेटिव था। तो शिक्षा का महाअधिकार पत्र उसे नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उन्होंने कुछ पॉजिटिव काम नहीं किया था भारतीयों के लिए। लॉर्ड कर्जन ने भी विश्वविद्यालयों के रिलेटेड ज़्यादा काम किए थे, तो उनका भी नाम इस चीज़ में नहीं आ सकता। तो फाइनली हमारा आंसर है चार्ल्स वुड। चार्ल्स वुड का जो आज्ञा पत्र था उसे अंग्रेज़ी शिक्षा का महाअधिकार पत्र भी कहा जाता है। कहीं कहीं पे आप देखेंगे शिक्षा का महाअधिकार पत्र, सिर्फ आधा ये लिखा हुआ है, तो वो भी करेक्ट आंसर है। किसने सुझाव दिया कि प्राथमिक विद्यालयों को मातृभाषाएं अपनानी चाहिए? उच्च विद्यालयों को शिक्षा के लिए एंग्लो वर्नाक्युलर भाषा और कॉलेज स्तर के अंग्रेजी माध्यम को अपनाना चाहिए। तो ये किसने कहा था? ये देखो बहुत ही अलग अलग
करके बताया कि मातृभाषा चलाई जाएगी प्राथमिक स्तर पर, और उच्च प्राथमिक स्तर पर एंग्लो वर्नाक्यूलर लैंग्वेज, और कॉलेज स्तर पर अंग्रेज़ी भाषा से पढ़ाया जाएगा। तो बहुत ही अच्छा सिस्टमैटिक डिवाइड करके बताया गया। तो ये किसके द्वारा था? मैकाले के द्वारा? नहीं, उन्होंने कुछ ऐसा काम नहीं किया था। लॉर्ड कर्जन ना, चार्ल्स वुड, लॉर्ड ऑकलैंड ने भी ऐसा कुछ खास काम नहीं किया था। तो चार्ल्स वुड का जो महाअधिकार पत्र था उसमें बहुत सिस्टमैटिकली बताया गया था कि प्राथमिक स्तर पे मातृभाषा होगी और उच्च स्तर पर अंग्रेज़ी भाषा होगी, और आगे चल के ये उसका डिमेरिट भी बन गया था उनके आज्ञा पत्र का, क्योंकि उन सबका मानना था कि उन्होंने अंग्रेज़ी को ज़्यादा उच्च दर्जा दिया, अंग्रेज़ी भाषा को, और उसे हायर एजुकेशन में यूज़ किया और हमारी मातृभाषा को नहीं। तो ये जो डेफिनेशन है कि कौन सी भाषा से पढ़ाया जाएगा किस स्तर पर, ये चार्ल्स वुड के द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट है भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किसने बनाया या किसके द्वारा बनाया गया था? तो ये बनाया गया था लॉर्ड कर्जन की, जब वो आए थे तो उनके कार्यकाल में बनाया गया था ये अधिनियम। तो जो लॉर्ड कर्जन थे उन्हीं के कार्यकाल के अंदर शिमला शिक्षा सम्मेलन हुआ था 1901 में। 1902 में रेले आयोग हुआ था, और उसी में विश्वविद्यालय से रिलेटेड काफ़ी सारे सजेशन दिए गए थे, और उसके बाद 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम बना था, इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अच्छा, एक बात आपसे करनी थी मुझे। काफ़ी बच्चे सोचेंगे अभी एग्ज़ाम डेट नहीं आई है डीएलएड की, और ये सब पढ़ने का अभी फ़िलहाल क्या फ़ायदा। तो आप निराश ना होइए और इतना नेगेटिव सोचने की ज़रूरत नहीं है। ये सारी जो चीज़ें हैं, जैसे मैकाले, लॉर्ड कर्जन हुए, ऑकलैंड हुए, ये सारी चीज़ें आप आगे के जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आप जाने वाले हो, ऑफकोर्स आप टीचिंग की साइड के जितने भी पेपर्स हैं वो देने वाले हो, जैसे नेट, यूपी टेट, सी टेट, उस सब में ये सारी चीज़ें पूछी जाती है, ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सब पढ़ना आपका वेस्ट नहीं जाएगा। तो आप बस मन शांत करके आराम से चीज़ें रीड करिए, समझिए और सीखिए, क्योंकि ये आपको आगे चल के काम आने वाला है। पेपर से की चिंता मत करिए, बस अपना मन शांत करके पढ़ाई पे ध्यान दीजिए।